दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में अभी वैकेंसियां निकाली गई है या वैकेंसियों की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो इन्हीं वैकेंसियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और AA यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज में आपको सुनहरा मौका दे रही है जॉब पाने का। अगर आप जॉब के इच्छुक हो और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो या जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जरूर AA में अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज की है 3 या 4 दिन पहले। और बहुत ही सुनहरा मौका जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज में पाने का है। और इसे मिनी रत्न, भारत का मिनी रत्न का नाम भी दिया गया है या स्टेटस दिया गया है जो संसद है, भारतीय संसद है, उसके द्वारा। तो आप जान ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी हाईली जो है ये पोस्ट होने वाली है। इसके बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जल्दी हम बताते हैं आपको सबसे पहले कि AA होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वैकेंसी और कितना क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया आपको इसमें फुलफिल करने के लिए चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं टाइगर टेक इनोवेशन। टाइगर टेक इनोवेशन में मिलता रहता है आपको एजुकेशन, टेक, मोटिवेशन, इनोवेशन से संबंधित नॉलेज। तो हम बात कर रहे थे AA की। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले दोस्तों उस चीज़ के बारे में पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो AA की बात हम कर रहे थे, भारतीय या भाविप्रा जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और इंग्लिश में AA। तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इंग्लिश की बात की जाए तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 1995 में भारतीय संसद द्वारा गठित एक संगठन है जिसका जो कार्य होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है, या इसे इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का उपक्रम भी कहा जाता है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। और साथ ही साथ अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था इसका एक्ट 1995 में। और तभी से लेकर देश की या भारत देश की बात की जाए तो ये वायु और भूमि में दोनों स्तर पर भारतीय नागर विमानन या जिसे सिविल एविएशन भी कहा जाता है उसके उपक्रम में और उसकी प्रबंधन की डिवीजन उन्नयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय संसद या सरकार द्वारा। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा और क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी पोस्टें हैं। इसमें टोटल पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ 6 पोस्टें और उसमें कई सारी वैकेंसियाँ जो है टोटल मिलाकर 342 वैकेंसियाँ इसमें भरी जानी है। तो आज सबसे ज़्यादा कॉमन कैडर में इसमें वैकेंसियाँ भरी जा रही है, जिसमें ग्रेजुएशन कैंडिडेट बहुत ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका भी है। और वैसे अगर 5 या 6 पोस्ट कोड है इसमें, अगर आपकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से तो आप भर सकते हो बहुत ही आराम से। तो चलिए चलते हैं, इनकी बात करते हैं पोस्ट कोड की। सबसे पहला पोस्ट कोड है इसमें जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का, दूसरा है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, तीसरे की बात की जाए तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर है, और चौथे की बात की जाए तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनेंस का है, पांचवी की बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस है, एंड लास्ट आता है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, जिसमें लॉ की डिग्री मांगी गई है। चाहे आपने BLLB किया है, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, कंबाइंड BLLB की है, उनके लिए स्पेशली इसमें क्राइटेरिया है और उसके हिसाब से पे स्केल है। लॉ वालों को आई थिंक सबसे ज़्यादा पे स्केल है। तो इन्हीं पोस्ट जो कोड है अलग अलग पे स्केल है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही हाईली पोस्ट जॉब है और आपके लिए अप्लाई करना इसमें बनता है, क्योंकि इसमें हाईली सैलरी पैकेज भी देखा जा सकता है। पर एनम इसमें लाखों में आप जो है कमा भी सकते हो अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो। तो चलिए ये तो हो गया। इसके बाद करते हैं हम इसकी जो स्टार्टिंग डेट इसकी हो चुकी है 5 अगस्त 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट की बात की जाए तो इसमें 5 सितंबर 2023 लास्ट डेट है और आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं 20 सितंबर 2023 तक, यानी कि 20 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है प्रिंट एप्लीकेशन की। और ये प्रिंट एप्लीकेशन इसीलिए है क्योंकि कई बार अगर आप प्रूफ दिखाना चाहते हो कि मैंने ये फॉर्म फिलअप कर लिया है, तो कल को आप उस प्रूफ को 20 तारीख तक जो है उस फॉर्म को निकाल के बता भी सकते हैं कि हाँ कि मैंने ये भर दिया है। तो चलिए चलते हैं, अन्य जानकारियाँ हम देते हैं स्क्रीन में। तो जुड़े रहिए टाइगर टेक इनोवेशन में और देखते रहिए ऐसी वीडियो, अधिक से अधिक लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है, अपना मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लेनी है। मोबाइल स्क्रीन पे आपको गूगल और क्रोम यहाँ पे दिख जाएगा। एंड्रॉइड डिवाइस आप चला रहे हो, अगर iOS चला रहे हो या एप्पल का फ़ोन चला रहे हो तो उसमें भी आप ओपन कर सकते हो। बट आपको करना इतना है, लैंडस्केप मोड पे रखना है, तो बिना लैंडस्केप मोड के ये नहीं होगा। फिर आगे आपको करना है टाइप
यहाँ पे डॉट कर लेंगे हम, और नीचे AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे www.ai एरो रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड भी आपको दिख जाएगा। डैशबोर्ड में हम डायरेक्टली ओपन करेंगे। अभी साइट ओपन हो रही है, ये लीजिए साइट भी आपकी ओपन हो गई है। देन चलते हैं यहाँ पे अपडेटेड ऑन 8/8/2023 को यहाँ पे अपडेट हुआ था। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन बिल। दूसरे नंबर के नोटिफिकेशन पे आगे आ जाना है हमने। टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 342 पोस्ट है, और मतलब वैकेंसियाँ है। तो यहाँ पे हमने ये मतलब 6 पोस्टों पे 342 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अपडेटेड ऑन 8/8/2023 वाले आइकन पे हमें आ जाना है, आगे दिखेगा। देन यहाँ पे दिया होगा नोटिस रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। अगर आप इंग्लिश में चूज़ करना चाहते हो तो आपको सीधे चले जाना है नीचे यहाँ पे आपको PDF ओपन करने के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आप करोगे यहाँ पे PDF ओपन, जस्ट वंस पे गए तो एंड्रॉइड डिवाइस पे आपका काफ़ी आसानी से हो जाएगा, बट ध्यान रखना कि लैंडस्केप मोड पे करना है आपको पोर्ट्रेट करके। तो चलिए, ये आपका साइट खुल गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की। यहाँ पे और शेड्यूल अमीनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा इसे दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश पे आप चाहे तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। एडवर्टीज नंबर, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे वैकेंसियाँ है, ये जो पोस्टें दी गई है 6 यहाँ पे पोस्टें, और टोटल वैकेंसियाँ है यहाँ पे टोटल मिला के 342 है। 342 में से कॉमन कैडर में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, 237 कॉमन कैडर पे है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है 9, जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनेंस के लिए 66, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 18 है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। अनरिजर्व के लिए भी है यहाँ पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC के लिए भी है, अलग से पोस्ट है यहाँ पे। तो इनको भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। SC ST के लिए भी है। और यहाँ पे इंक्लूडेड वैकेंसीज PWBD, जो भी हैंडीकैप्ड और अलग अलग इस कैटेगरीज में आते हैं या एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए भी अलग से वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। बट 342 ये वैकेंसी होने वाली है। और नीचे देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव एंड में इंक्रीज ऑफ डिक्रीज एट सोल क्रिएशन ऑफ WAI। तो WAI द्वारा ये इनको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो अनरिजर्व है, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और जो डिसेबल्ड मैन है उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो सारा ग्राफ आप देख लीजिए, इस कॉलम में आपको पता लग जाएगा। और नीचे चलते हैं, पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये खासकर जो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी गई है। और ये छोटे से वर्ड कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो नीचे एब्रीविएशन वगैरह सारा दिया है इन्होंने। ये S, जैसे आप देख रहे हो ना फर्स्ट कॉलम पे, SSTWMF फंक्शनल रिक्वायरमेंट के नीचे, तो इनके एब्रीविएशन इन्होंने नीचे दिया है, इस साइन दिया है। S का मतलब है सिटिंग, ST का मतलब है स्टैंडिंग, और W का वॉकिंग। जो मतलब डिसेबल्ड है इन जगहों से और नहीं चल सकते, उनके लिए अलग अलग से क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। नीचे जाकर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की मैं अभी हम आते हैं, मेन हमारा इसी में भी है। पोस्ट कोड 1 में जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए ग्रेजुएट, प्रेफरेबली BCom, मतलब BCom में आपका जूनियर असिस्टेंट, जो सीनियर असिस्टेंट है उसके लिए आपका BCom होना जरूरी है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट है उसको। इसको आगे पढ़ लीजिएगा यार, बहुत ही बड़ा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए भी आपको एनी ग्रेजुएट, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो पोस्ट है इसमें वैकेंसीज है। इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको, बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपको चाहिए MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है मैनेजमेंट में और स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस और पोस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड फिनेंस एनालिस्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ही 5वीं में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, क्योंकि फायर से संबंधित इसमें काम है, तो उसके लिए होना भी जरूरी है। टेक इन फायर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो लास्ट आता है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। तो इसमें 18 वैकेंसीज है आपकी, और प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 ईयर रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2। तो 5 साल का होना चाहिए आफ्टर +2 के बाद, और प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 ईयर रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2। 10+2 के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपका लॉ का, तभी जाके आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्स इन इंडिया। और यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल होना चाहिए एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया है। आगे चलते आगे देखते हैं। डिग्री, डिप्लोमा, नोट, सर्टिफिकेट, मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी जानी पहचानी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, चाहे वो IITM, IIM, देश की प्रतिष्ठित और जानी मानी पहचानी से ही ये डिग्रियाँ जो है हमारी होनी चाहिए, तभी हम इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री एंड आल्सो फॉर PG डिग्री, डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA, CIC
WA में भी होना चाहिए। और कैंडिडेट हैविंग BTech BSc इंजीनियर डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो इसमें एज लिमिट की दी गई है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं यार। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर एज ऑन 4 सितंबर 2023 को, यानी कि 4 सितंबर 2023 को इसमें जूनियर असिस्टेंट का 30 साल मांगी गई है। सीनियर असिस्टेंट की भी सेम इसी तरह 30 साल होना जरूरी है, उससे ना ज़्यादा ना कम। जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना जरूरी है 4 सितंबर 2023 को। और रिलैक्सेशन इन एज में भी इसको आप देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट है इसकी 5/8/2023, लास्ट डेट है 4 सितंबर 2023। तो जल्द से जाइए और साइट में विजिट कीजिए। ये है www.ai एरो वाली साइट है, इसमें आपको जाना है। एंड अब रीम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं या पे स्केल की बात कर लेते हैं इसमें। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव बी के लिए, ग्रुप बी के लिए है इसमें रेट 40,000 से 1,40,000 तक। सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी वालों के लिए है रेट 36,000 से 1,10,000 तक। जूनियर असिस्टेंट के लिए है 31,000 से 9,02,000 तक। तो दोस्तों पे स्केल इसका काफ़ी हाईली रेप्यूटेड जो है ये जॉब है। तो इनका सेंटर का वैसे भी रहता है, तो यकीन मानिए अगर आप तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। एमोल्यूमेंट्स भी इनके पर्क्स है, अलग से डियरनेस अलाउंस है। तो इनमें भी अलाउंसेस जो TADA दिए जाते हैं वो अलग से दिए जाते हैं, उनका भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट के लिए भर सकता है। और आगे यहाँ पे नीचे OBC सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सारी मार्कशीट कितने चाहिए। तो एग्जामिनेशन में जो भी अप्लाई ऑनलाइन कर दो तो आपको साइट में जाना है www.ai.arrow में। और नीचे देखिए OBC सर्टिफिकेट कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी शुड नोट दैट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन दे हैव टू प्रोड्यूस अ वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट issued during financial year 2023 to 24 the format for appointment to post under the government of India। तो नेशनल सर्टिफिकेट उसका होना जरूरी है OBC कैंडिडेट अगर कोई है। तो आगे चलते हैं। आगे भी इन्होंने EWS के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। तो नीचे सारी नोटिफिकेशन इन्होंने दी है। और कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर कैन बी डिप्लॉयड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट सोलली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ WI मैनेजमेंट एंड एज फॉर सुटेबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट। ऑपरेशन में भी जा सकता है, उसका लैंड मैनेजमेंट में भी कहीं पे भी भेजा जा सकता है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला मेंबर होगा उसके लिए ड्यूटीज़ जो क्राइटेरिया है इसमें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी हो सकती है, कॉर्पोरेट प्लानिंग भी हो सकती है, मैनेजमेंट सर्विस, फिर इको प्लानिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, CNCS भी हो सकता है। तो नीचे जाके सारा क्राइटेरिया है TADA से लेकर जितनी क्वालिफिकेशन है आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर मैनेजर्स एट द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा किस तरह होगी। तो जूनियर, जैसे मान लो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वाली एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। तो इसमें भी सेम जो है ऑनलाइन ये टेस्ट होगा। अलग अलग जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। नीचे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज वालों के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, फिर उनका जो है फिजिकल एंड्योरेंस ली जाएगी। जैसा कि शारीरिक होना भी जरूरी है क्योंकि वो फायर में जा रहे हैं, तो उनका जो फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस है उनकी भी परीक्षा इसमें ली जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज का भी इसमें बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है, तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको मतलब मोटे मोटे शब्दों में यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के अगेंस्ट जो है यहाँ पे एक्शन भी लिया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आगे आपने अप्लाई कैसे करना है, A to Z करके आपने साइट में जाना है। वो साइट हमने आपको बता दिया। तो अप्लाई वाला ये ऑप्शन है सारा। स्पेसिफिकेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ ईमेल। तो ज़्यादातर दिक्कत इसी में आती है, तो इसको जरूर जो है कि पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कर सकते हो। इसमें फोटोग्राफ मस्ट भी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारी नोटिफिकेशन दी गई है फोटोग्राफ इमेज के लिए। सिग्नेचर लैब थम इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज दी गई है। कितना डायमेंशन होना चाहिए, कितना फाइल टाइप होना चाहिए, फाइल साइज होना चाहिए, सारा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। और द सिग्नेचर लैब थम इंप्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन्स। तो एप्लीकेंट द्वारा जो है सिग्नेचर उसके अपने ही होने चाहिए, ना कि किसी के द्वारा किए हुए। लेफ्ट थंब भी आपका लगा हुआ होना जरूरी है। तो आप साइबर कैफ़े में जाते हो तो वहाँ पे आपका साइबर कैफ़े में जो बैठा होगा वो आपका फॉर्म भरने में यहाँ पे बहुत ही आराम से इसको हेल्प कर देगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ रेमिटेंस के लिए यहाँ पे रेट 1000 है। इन्फ्लेशन इज टू पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड के द्वारा ही ये पेमेंट की जा सकती है। और इसमें however the SC ST PWD candidate apprentices who are successfully completed 1 year of apprenticeship training in WAI female candidate are exempted from payment of fees। तो फीस सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसमें 1000 फीस क्राइटेरिया है। आगे भी देखते हैं आगे आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। सारी नोटिफिकेशन दी गई है। यहाँ पे जनरल नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन दी गई है। हालांकि यहाँ पे SC ST जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए शायद फीस का मुझे लग रहा है कि नहीं होगी, बट यहाँ पे है 1000 है। बाकी इसका डाउट है। वैसे 1000 इसकी फ़ीस है। कैटेगरीज वाइज मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है।
बट जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नीचे दी गई है, तो इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इंस्ट्रक्शन के बाद देन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे नोट दी गई है, और साइट पे भी आप डायरेक्टली जा सकते हो और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस साइट पे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वाले। तो दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वाली जॉब है, जो कि भारतीय या इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 1995 में एक्ट पास किया गया था। इसका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। और बात की जाए तो ये वायु और भूमि दोनों में इसकी सेवाएं करनी होती है, या जो भी इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट द्वारा जो है, दोनों में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो प्रबंधन का काम है किया जाता है नागर विमानन द्वारा। खासकर दोस्तों आपने सिविल एविएशन के बारे में तो सुना ही होगा। तो सिविल एविएशन में यही काम होता है कि इसमें काम दोनों जगह करना पड़ता है, ज़मीन में भी और वायु में भी, और यही प्रबंधन द्वारा इसको जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है और इनका आपस में प्रबंधन किया जाता है। और अलग अलग कार्य इसमें मिले हुए होते हैं। जैसे पब्लिक जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात की जाए तो इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कम से कम 6 या 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से, जो भी ग्रेजुएट है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आपको जल्द से जल्द जाना चाहिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 5 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट है, और 20 तारीख तक आप एप्लीकेशन का जो है प्रिंट ले सकते हो। तो जाइए यार, देरी किस बात की, तो जल्द से जल्द जाइए, जितने जल्दी हो जाएगा। और उसके आगे आप तैयारियाँ कीजिए, और आपकी तैयारियों के लिए ऑल दी बेस्ट। एंड मिलते हैं हम कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारियाँ आपको देते रहेंगे समय समय पर। और इसमें टेक इनोवेशंस, एजुकेशंस और एजुकेशन के साथ मोटिवेशन तो वैसे भी आपको मिलता रहता है। तो जल्द से जाइए और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टाइगर टेक इनोवेशन के नाम से। और आप हमें हमारे दूसरे चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे भी विजिट ज़रूर कर सकते हो, रजत ट्रैवलो के नाम से। तो प्रेस द बेल आइकन बटन, और ज़रूर यार हिट कीजिए बेल आइकन बटन को, ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। एंड मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। एंड दीजिए इजाज़त अपने दोस्त रजनीश ठाकुर को, और देखते रहिए टाइगर टेक इनोवेशन। एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।